नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत में या भारत की संस्कृति को अगर देखें तो भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता अटूट माना जाता है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई इस बात का वचन देता है कि अगर मेरी बहन को कभी कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बदलते वक्त के साथ साथ यह रिश्ता भी बदल गया है। अब भाई बहन के बीच में वो प्यार नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं रही, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं रहा। और ये बात इस वक्त क्यों कही जा रही है, इसके पीछे की वजह है बिहार में लालू परिवार में जो इस वक्त चल रहा है। पहले भाई भाई अलग हो गए, चुनाव एक अलग अलग लड़ा, आमने सामने आ गए, भाई भाई की दुश्मनी सबने देखी। लेकिन बहन तो आपकी प्रतिद्वंदी नहीं थी, बहन तो आपको प्यार करने वाली थी, बहन ने तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ी बहन है, आपके हाथ पर राखी बांधी है। बचपन के दिनों को याद करिए, बहन ने कितना आपको दुलार किया होगा। लेकिन अब वो तमाम चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं जब रोहिणी आचार्य की आंखों से आंसू छलके। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या राजनीति के लिए, क्या कुर्सी के लिए बहन के आंसुओं की कोई कीमत नहीं रही। क्योंकि जब रोहिणी आचार्य घर से निकली तो उन्होंने क्या कहा अपने पिता के लिए, ये बातें सुननी बेहद जरूरी हैं और ये समझनी भी बेहद जरूरी है कि जिन जयचंदों का जिक्र बिहार की राजनीति में हो रहा है लगातार, उन जयचंदों के वजह से लालू परिवार में फूट किस कदर पहुंच गई है। रोहिणी का जरा बयान सुनिए, आपको एहसास हो जाएगा। आराम से क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है, परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां भी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठा। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था, रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर किसने आपके साथ ये बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिसे हर दिन मेरी बात होगी, हर समय कैमरा का पीछा कर रहे हैं तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अपने ससुराल बॉम्बे घर है।
बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। आगे संजय आप आराम से क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोले? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ भी गई, आप अभी तक हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहीं कोई नहीं कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? आराम से रोहिणी जी चप्पल आप आराम से बात इसने आपके साथ ये बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान न करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ? तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से एक बेटी रो रही है। सोचिएगा उस परिवार के बारे में कि जब बेटी घर से निकलकर रो रही है, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है ना। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप बड़ा जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन अगर वही लक्ष्मी घर से रोते हुए निकले, उसके दिल से इस तरीके से बात निकले कि इस तरीके की बेटी पैदा ना हो किसी के घर में, तो आप उसके दर्द को समझ सकते हैं। पंकज सर, रोहिणी आचार्य के आंसू किस तरीके से बयां करेंगे आप? मैं आपको एक बड़ी खबर दूं। सिर्फ रोहिणी आचार्य को ही घर से नहीं निकाला गया है। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी, ये 3 लालू की बेटियां भी आज सुबह पटना छोड़कर दिल्ली चली गई हैं। और मीसा भारती के साथ मुलाकात हुई रोहिणी आचार्य की, और उसके बाद इनका बयान आया। पहले तो इन्होंने कहा था कि पूरा परिवार और पार्टी छोड़ दी है, राजनीति से इस्तीफा दे दिया है। आज ये कह रहे हैं कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा है, और अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ा है। तो पूरा परिवार एक तरफ है। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में यह कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी रो रहे थे, और जब ये मीसा भारती से मुलाकात करने गई तो अंदर भी बात हुई इनकी। फोन से पहले तो दोनों बहनें रोई आपस में कि ये क्या हो गया, और उसके बाद पिताजी से बात करवाई मीसा भारती ने ही, और दोनों ओर से सिर्फ रो रहे थे लोग, और वो काफी इमोशनल वक्त था वो। और फिर निकल के उन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या चल रहा है लालू परिवार के अंदर, उससे इसका सिर्फ एक झलक है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और तमाम मीडिया कर्मियां बार बार, हर पत्रकार ये सवाल कर रहा है कि लालू राबड़ी कहां है, वो आके क्यों नहीं कुछ बोलते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मान लिया कि लालू जी बीमार हैं, वो नहीं मीडिया के सामने आ सकते, राबड़ी देवी तो आ सकती हैं। बिल्कुल। और कई पत्रकारों ने ऐसी आशंका जताई है कि हो सकता है कि लालू राबड़ी को भी हाउस अरेस्ट करके रखा हो। ये भी खबरें हैं, और कई स्थानीय पत्रकार और कई सारे पत्रकारों ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है कि लालू राबड़ी कहां है, गायब है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 शख्स पूरी सच्चाई बता सकते हैं, एक राबड़ी देवी और या फिर दूसरा तेजस्वी यादव। और इन दोनों ने अब तक बिल्कुल चुप्पी साध रखी है,
और जो भी आ रहा है तो या तो रोहिणी का बयान है, तेज प्रताप यादव का है। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिसको भी शक है कि मीसा भारती किस ओर खड़ी है, तो जाके मीसा भारती का इंस्टा प्रोफाइल चेक कीजिए। उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर एक बहुत इमोशनल वीडियो लगाया है उसमें, तेज प्रताप यादव को लेकर। तो इसका मतलब कि मीसा भारती भी रोहिणी के साथ है, बाकी बहनें भी रोहिणी के साथ है, मां बाप अगर यह बात सच है कि दोनों रो रहे थे तो वो भी साथ हैं। तो पूरा परिवार एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन? तेजस्वी, उनकी पत्नी संजय यादव और उत्तर प्रदेश वाला रमीज। ये स्थिति है अभी उस परिवार की और ये दुखद है। ये तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के मामा हैं साधु यादव और सुभाष यादव, दोनों का आज बयान आया है और उन्होंने कहा कि आज जब मैंने अपनी भांजी की आंखों में आंसू देखे तो हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, भांजे के साथ हुआ वो चलो मर्द है, वो लड़का है, संभल जाएगा। ऐसे भी मर्द कई दर्द लेके ही दुनिया में जीते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी भांजी को रोते देखा और बिलखते देखा, उसके बाद जो उन्होंने बयां किया कि उसको उसकी चप्पल से पिटाई की गई है, तो बोला मेरा खून खौल गया, बोला अब बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ये साधु यादव ने कहा है और सुभाष यादव ने कहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार में घमासान सा मचा हो। अकेले तेजस्वी और उनकी पत्नी और उनके 2 सलाहकारों ने पूरे परिवार से पंगा ले लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं तो था तो नहीं वहां पे खड़ा, लेकिन जो खबरें हैं या जो इनके बयान हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो इंस्टा, यही सब इंडिकेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव बहुत ही बेबस और मजबूर महसूस कर रहे होंगे। एक खबर आई थी कि उनसे जबरदस्ती कुछ कागजातों पे साइन कराए गए हैं। अब वो कागजात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह के लोग हैं ये, और हमने एक वीडियो में चर्चा भी किया कि वो जो रमीज है वो गैंगस्टर है, उसने 2 हत्याएं पहले कर रखी हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हुई है, उसकी जमीन प्रशासन ने छीन लिया है क्योंकि वो कब्जे वाली जमीन थी। बिल्कुल। और वो भागा हुआ है। अगर इस तरह का व्यक्ति परिवार के अंदर बैठा हुआ है और चप्पल और गालियां चल रही है और रिवॉल्वर निकल रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव की मुझे वो बात याद आती कि उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल सही बात है। मुझे डर है कि अगर माहौल शांत नहीं हुआ और अगर इस तरह के लोगों को परिवार से दूर नहीं किया गया तो कल को कुछ दुखद ऐसा न सामने आए जिसके बारे में हम बातें भी न कर सके। यही अभी है। और रोहिणी जो बोल रही है मुझे नहीं पता, और जब तक तेजस्वी का पक्ष नहीं आ जाता है या खुद राबड़ी देवी आके सामने से कुछ नहीं कहती, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं या फिर इन बयानों के आधार पर खबरें चला सकते हैं। जी, लेकिन सर ये पहली बार नहीं है ना, रोहिणी तो इन दोनों के ही ऊपर पिछले कई सालों से आरोप लगा रही हैं। पिछले कई सालों से उनके कई बार बयान ऐसे आ चुके हैं जब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये दोनों गलत कर रहे हैं परिवार और पार्टी के लिहाज से। नहीं, तेज प्रताप ने भी आरोप लगाया था। बिल्कुल। तेज प्रताप तो बकायदा जयचंद बोलते हैं कि ये जयचंद है, और वो साफ तौर पे मैं बोलूंगा कि संजय यादव के बारे में बोलते हैं। मुझे रमीज के बारे में पता नहीं था, रोहिणी के ट्वीट के बाद जब सब लोगों ने कहा तो कि रमीज भी कोई एक चीज है। एक स्थानीय पत्रकार है पटना के, वो कहते हैं कि रमीज संजय यादव से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि संजय यादव तो दिन भर रहते हैं, तेजस्वी के सारे कार्यक्रम देते हैं, शाम को अपने पटना स्थित आवास पे चले जाते हैं। लेकिन रमीज के बारे में खबर है कि यह परिवार के अंदर बैठा रहता है और रात को भी। और इसका बैकग्राउंड जो है वो हिस्ट्री शीटर का है। ये मर्डरर है, इसने दंगे करवाए हैं, इसने आगजनी की है, इस तरह का इसका बैकग्राउंड। जो तुलसीपुर एक है विधानसभा क्षेत्र, वहां के 2 थाना है, तुलसीपुर थाने और एक और है, वहां पे 12 केसेस हैं इस तरह के इसके खिलाफ। बिल्कुल, योगी सरकार में एक्शन भी लिया गया था। इस तरह का व्यक्ति अगर रात रात भर परिवार के साथ रह रहा है, परिवार के पास रह रहा है, तो यह चिंताजनक बात है। और बहनें जिस तरह से विरोध कर रही हैं, आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह के इंसान से पंगा ले रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, राबड़ी देवी देखिए उम्र के किस पड़ाव पर है, और वहां अगर इस तरह का माहौल होगा तो सहज ही समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक वक्त में जिस लालू की तूती बोलती थी बिहार में, आज
वो दौर भी आ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापा इंसान का सबसे बुरा दौर होता है कि बेबस है, अपनी बेटी के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। जिसकी एक आवाज पर पूरा बिहार खड़ा हो जाता था, आज वो इंसान अपनी बेटी के लिए एक आवाज नहीं उठा पाता। ये मजबूरी होती है बुढ़ापे की। खैर, रोहिणी लगातार खुलासे कर रही हैं, आंसुओं की बौछार रोहिणी की आंखों से है और लगातार ये आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि किसी परिवार में ऐसी बेटी ना पैदा हो जितना अपमान मेरा हुआ है। ये रोहिणी के आंसू बिहार के इस राजनीतिक परिवार के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल क्या है, साफ तौर पर बता रहे हैं कि शायद कुर्सी और सत्ता के लिए भाई बहन का रिश्ता अब कुछ बचा नहीं है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? रोहिणी के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।